अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर में मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। लेट कर लें सीरीज को एस के बराबर, और यहाँ के स्क्वायर है, 1 स्क्वायर लिख लें इसे। क्यों? डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर देखें, ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो फैक्टर होते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक फैक्टर लिख लीजिए ये ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ ए की जगह पर के डाल दें, बी की जगह पर 1, तो ये दो फैक्टर हो जाएंगे। अब ये दोनों फैक्टर जो हैं वो लीनियर हैं और डिस्टिंक्ट है, और डिस्टिंक्ट का नॉन रिपीटेड भी कहते हैं। तो ये देखिए लीनियर फैक्टर, ये देखिए ये वाला फैक्टर लीनियर क्यों कहलाएगा? हमने पढ़ा है ऐसा पॉलिनोमियल फैक्टर जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो जाए उसे हम कहते हैं लीनियर फैक्टर। अब पॉलिनोमियल से मुराद क्या है? यहाँ पर देखें दो टर्म है, हर टर्म पे पावर जो है उसका ताल्लुक होल नंबर हो। होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो यहाँ पर जो है वो के की पावर 0 है, या के की पावर 1। तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? ये पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री 1 कहलाएगी। हाईएस्ट पावर 1 है इस पॉलिनोमियल की, तो क्या कहलाएगा? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फैक्टर है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर फैक्टर कहलाएगा। इस तरह दूसरा लीनियर फैक्टर, यहाँ के की पावर 1, यहाँ के की पावर 0, हाईएस्ट पावर 1 है इस पॉलिनोमियल की, क्योंकि दोनों का ताल्लुक पावर का होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल फैक्टर है, ऐसा पॉलिनोमियल फैक्टर जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, इसे लीनियर फैक्टर कहते हैं। और ब्रैकेट के ऊपर पावर का ताल्लुक नेचुरल नंबर में से हो, वो भी 1, नेचुरल नंबर में से 1 हो पावर, ये देखें 1 1, तो ये कहलाएगा नॉन रिपीटेड यानी डिस्टिंक्ट फैक्टर। और देखें रिपीटेड फैक्टर ये होते हैं जो आगे काम आएंगे आपके। ये देखें सेम बेसिस पावर ऐड, तो ऐसा नहीं दिया होगा, ऐसे लिखा होगा के प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 2। तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 की पावर 2 का मकसद ये दो सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिपीटेड कहलाता है ये। यानी क्या हो गई? पावर नेचुरल नंबर में से 1 को छोड़कर 2, 3, 4, 5 होगी, तो रिपीट कर रहे होंगे। अगर 1 होगा तो रिपीट नहीं करेंगे, ये एक ही होगा फैक्टर। और क्योंकि दोनों हैं तो डिस्टिंक्ट फैक्टर कहलाएंगे, डिफरेंट फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्यूब है, एक्स क्यूब, तो 3 मरतबा ये रिपीट कर रहा है। तो अब हम काम ये करते हैं, इसकी जो दो फैक्टर हैं इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए अब ये जो फ्रैक्शन है इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट फ्रैक्शन। इसके पार्शियल कंपोनेंट जुज निकालने, उन कंपोनेंट का ताल्लुक, उन कंपोनेंट की तादाद का ताल्लुक इसके डिनोमिनेटर में लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है। कितने? दो हैं, तो दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगी, ठीक है। और हर एक के डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में हर एक के डिनोमिनेटर में ये होगा, ये एक एक होंगे, और उसके न्यूमरेटर में हर एक के एक एक कांस्टेंट। तो देखिए करके बताते हैं। इसके कंसीडर कर लें पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, ये अगर ये फ्रैक्शन को आपने यहाँ लिख दिया, इसे कहेंगे रिजल्टेंट फ्रैक्शन। अब इसमें काम ये करेंगे कि क्योंकि नीचे जो है दोनों लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है, तो पहला लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर जो है वो उसको लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर एक कांस्टेंट प्लस फार्मूले का होगा। फिर दूसरा वाले के ऊपर भी इसी तरह काम कर लेंगे, नीचे लिख देंगे उसको, और ऊपर कांस्टेंट दे। मैंने कहा था ना कंपोनेंट का तादाद का ताल्लुक इन नीचे वाले लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर से है, ठीक है। ये आ गए यहाँ पर, बस आपने कुछ भी नहीं देखना है सवाल के अंदर। ये जो एक लिखा हुआ है इसको नीचे लिखकर ऊपर कांस्टेंट, फिर इसी तरह से दूसरा वाला लिख लें और ऊपर कांस्टेंट, इसका नंबर इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया हमने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। उस पार्शियल फ्रैक्शन को दोबारा हम यहाँ लिख लेंगे। ये देखिए दोबारा से फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। पहला दो नॉन रिपीटेड फैक्टर है, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है, तो पहला ये आ जाएगा नीचे जो इसके लिखा हुआ है शुरू वाला, उसे लिख देंगे ऊपर कांस्टेंट, फिर इसी तरह से दूसरा लिख देंगे, नीचे आ जाएगा दूसरा वाला, ऊपर एक कांस्टेंट, और ये इक्वेशन 2 डाल दिया। अब हमने ए और बी निकालने का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर ए के जो नीचे मौजूद हैगा उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, और वहां से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी है? 1 आ गई, ठीक है। अब हमने काम ये करना है, बाय यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय कवर अप मेथड।
कवर अप मेथड में क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, ए के लिए ए आ जाएगा। अब काम ये करेंगे, कवर किसको करना है, जो ए के जो नीचे वाला है ये फैक्टर जो 0 लिया था, इसको कवर कर लेंगे। ये देखें, ये रहा, इस फैक्टर को रिजल्टेंट फ्रैक्शन में से कवर कर देंगे, और रिजल्टेंट फ्रैक्शन में जो बचेगा 1/k+1 बचेगा। देखिए ये बचेगा, ये बच गया। कवर करने के बाद इसको छुपा लें या उसे रिमूव कर लें, जहन में रिमूव करके यहाँ लिख दें, छुपाकर जो बच जाएगा उसे यहाँ लिख दें। अब जो ये के की वैल्यू यहाँ निकाली है, ये इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखकर नीचे की तरफ दूसरे वाले के नीचे लिख दें। ये देखिए ये आ गया, ऐसे लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू, के की वैल्यू इसमें अंदर पुट कर दें, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/1, तो ये हाफ हो गया, ये आ गई ए की वैल्यू। फिर सिमिलरली ऐसी रिपीट करें फॉर बी, बी के नीचे क्या लिखा है, k+1, इसको उठाकर आप क्या कर दें, पुट कर दें 0 के बराबर, के की वैल्यू निकाल लीजिए आप -1, या वो सेम वही वर्क है। अब आप क्या करेंगे, बाय कवर ऑफ मेथड आप कवर कर लेंगे रिजल्टेंट फ्रैक्शन में से बी के जो नीचे जो आपने पुट किया था उसको, रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो ये मौजूद है इसमें से इसको कवर कर लीजिए, तो 1/k-1 बचेगा। ये देखिए फॉर बी, तो क्या आ गया, ये बचा। ये देखें, इसे कवर करना है, k+1 को कवर कर लेना है बी के लिए, ये देखें इसे कवर कर लेना है, और बाकी जो बचेगा 1/k-1 इसे यहाँ लिख देंगे, ये आ गया। इसको छुपाना है रिजल्टेंट फ्रैक्शन में से, इसे सेकंड वाले को, जो इसके नीचे वाला है उसे छुपा दें इधर, ठीक है, जो पुट किया है उसे छुपा लीजिए, बाकी जो बचेगा रिजल्टेंट फ्रैक्शन में से 1/k+1 इसे यहाँ लिख दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट बना के के लिख दें नीचे, आ गया के की वैल्यू, यहाँ जो के निकाला था वो वैल्यू यहाँ लिखे, ऊपर वाली नहीं लिख दीजिएगा, ये वाली लिखिए। फिर उसके बाद वैल्यू डाल दीजिए इसकी, तो यहाँ पर कितना है, के की जगह -1 -2 हो गया, ये आ गया, -½ आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये हमने ऐसी रफ वर्क में लिख दिया है, ये सॉल्यूशन में दिखाना नहीं है, ये आएगा। वैल्यू दोनों को पुट कर दिया हमने इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, अब देखें रिजल्टेंट फ्रैक्शन, पहली वाली फ्रैक्शन ये आ गई, ए की वैल्यू हाफ आ गई, ये देखें हाफ डाल दिया हमने, प्लस लगा दिया, फिर ये बी की वैल्यू -½ ये आ गई, और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और ये पलट के इसके पास चला जाएगा 2 के पास, ठीक है। इसे आसानी से याद रख लीजिए, ये मौजूद है, इसके नीचे 1 है, नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला इसके नीचे से मल्टीप्लाई होगा। तो खैर आपने अभी यूं याद रखना है, बस ये पलट के इसके पास आ जाएगा। ये देखिए ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन ये आ गया, 1 ऊपर ही रह गया, 2 के पास ये आ गया, ये पलट के 2 के पास चला गया। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस, फिर इसी तरह से यही 2 ये आ गया, ये आ गया k+1। इसमें से हाफ कॉमन निकालनी, ये हाफ कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 में पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में पुट कर दीजिए, ये आ गया। अगली स्लाइड पे जाएगा ये, ठीक है, ये देखिए ये आ गया आपके पास अगली स्लाइड में, वहाँ समीशन लगा हुआ था, आप देखिएगा उसमें क्या था आपके पास, S = समीशन के अंदर वो लिखा हुआ था 1/k-1 k+1, देखिएगा उसके अंदर। तो आपने असल में ये हाफ यहाँ आना था इस जगह पर, उसको हमने बाहर लिख दिया। अब ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, दोनों पे अलग अलग, ये आ गया। अब आपने ये सीरीज खोलनी है, पहले इस सीरीज को खोलेंगे, पहले इस सीरीज को खोले, हाफ है ब्रैकेट है, ये सीरीज खुलेगी, फिर बाद में ये सीरीज खुलेगी। ये देखिए सीरीज कैसे खोलोगे, 2 डाल दोगे एक मरतबा, फिर फार्मूले का प्लस, फिर 3 डाल दोगे, फार्मूले का प्लस, 4 डाल दोगे। तो हमने काम ये किया है, साइड में करके दिखाएंगे और इसमें हम डायरेक्ट लिख लेंगे। देखें यहाँ 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, या आप करके दिखा दें 2 - 1, तो डायरेक्ट कर दो तो बेहतर है, 2 - 1 1 बचेगा, ये देखिए ये आ गया, 1/1 बचेगा। फिर आप 2 डाल देंगे, 2 डाल दिया तो 2 ही है पहला वाला, 2 डाल दिया तो 1 बचेगा, 1/1 ये आ गया। 3 डालेंगे, 2 के बाद 3 नंबर आएगा, 3 - 1 तो 2 बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 3 डालेंगे तो 3 हो गया, 4 डालेंगे तो 4 - 1 तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 4 डालेंगे, 5 डालेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 6 डालेंगे तो 5। देखें यहाँ करके दिखा देते हैं, ये देखिए ये आ गया। पहले आपने डाला 2, तो 2 - 1 1 1/1, इसी तरीके से 3 डाल दिया तो 3 - 1 1/2, ये देखें 1
1/1, 1/2, फिर आपने 4 डाल दिया, सो ऑन इसी तरह आगे चलेंगे। हमने डायरेक्ट आगे लिख दिया 3 है, 4 है, 5 लिख दिया, ये आ गया 1/3 या 1/3। अब ये हमने 4 डालने पर आया, 5 डालने पे ये आ जाएगा, 6 डालने पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसे हमने 5 तक इसलिए लिख दिया कि ये 3 टर्म सीरीज में काफ़ी होती है। तो अब ये दूसरे वाले में हम 3 टर्म लिखेंगे। ये देखिए, ये पहली वाली तो यहाँ तक आ गई, प्लस अब 3 टर्म हमने लिख ली। क्यों? ये 3 टर्म देखेंगे, प्लस माइनस कट रहा है, प्लस माइनस कट रहा है, प्लस माइनस, ये 3 नहीं है, ये आगे तक चल रहा है, ये आगे तक सारा कट जाएगा, ये 2 टर्म बचेंगी। यहाँ देखें, निकाल के दिखा दिया है मैंने इसे। यहाँ 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा, ये के की वैल्यू 2 डालेंगे 2+1, ये देखें 3 डालेंगे 3+1, फिर 4 डाल देंगे तो ये आ गया 4+1 -5, ये तीनों आ गए, सो ऑन। तो ये देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसका पहला वाला इसके तीसरे से कट जाएगा, इसका ये -1/4 इससे कट जाएगा, -1/5 इससे, इस तरह से आगे आगे इसको इसके काट देगा। तो सिर्फ ये इसके अंदर 2 बचेंगे। ये देखिए, अब एलसीएम लेने, ये तो 1 हो गया, 1.5 3/2 होता है, और ये कितना हो गया 2 to the 4, ये जवाब हो गया। अल्लाह हाफिज़।